हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड बताना चाहूँगा गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज आज फाइनली जो कंप्लीट फुटर सेक्शन आपको जो दिख रहा है उसको आज हम क्रिएट करने वाले हैं। एंड जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो गाइस, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी आ चुका हूँ। सो गाइस, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द मेंबर्स। ठीक है, ज्वाइन बटन एक्टिव कर दिया एंड यू विल ऑल्सो गेट अ चांस टू गेट फीचर यहाँ पे, तो इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत सारे पर्क्स एंड ट्रेड्स आपको मिलेंगे एंड ऑल्सो सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, एंड गाइस सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। और यार गाइस, तो देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है एंड दिखने में बहुत कूल एंड देन ऑसम भी लग रहा है। तो सबसे पहले वी हैव वन डिव, एक डिव है जिसको मैंने थोड़ा सा नीचे इस तरीके से रख दिया है एंड देन हमारे पास एक फुटर का सेक्शन है। तो बेसिकली एक मेन डिव जिसके अंदर ये आएगा एंड दूसरा मेन डिव पूरा फुटर एंड उसके अंदर ये सारी चीज़ें आने वाली है। ग्रिड का यूज़ होने वाला है 1 2 3 4, बहुत ज़्यादा सिंपल है। नीचे 2 ग्रिड है एंड दैट्स इट, बहुत सिंपल है ये। वीडियो पॉज करो, आप खुद से एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ यहाँ पे एंड लेट्स गो आवर फुटर वाला पेज। सो वी हैव अ फुटर का पेज यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, ये जो डिव है इसको मारो गोली, इसको भी मारो गोली। लेट्स गो विथ रैपर, सिंपल। ठीक है, एंड ऑब्वियसली हमें वार्निंग आएगा सो कॉन्स्ट। सो रैपर विल भी गाइस आपको इस लिखना पड़ेगा, स्टाइल ऊपर इंपोर्ट हो चुका है एंड सिंपल वी हैव अ सेक्शन, दिस इज इट। ठीक है, अब इस रैपर के अंदर मुझे चलना है सबसे पहले ऊपर वाला डिव, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सो गाइस मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक डिव लेता हूँ। ठीक है, उसको एक क्लास का नाम मैं देता हूँ एंड दैट विल बी लाइक कॉन्टैक्ट सॉर्ट, कॉन्टैक्ट, क्योंकि छोटा सा छोटा सा है डेट्स वाई। एंड अब मैं एक डिव ले रहा हूँ यहाँ पे जिसके अंदर वी हैव H3, जहाँ पे मैंने लिखा है रेडी टू गेट स्टार्टेड, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, ये राइट साइड में, तो मतलब दोनों को आप यहाँ पे ग्रिड भी यूज़ कर सकते हो, फ्लैक्स भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो इस तरीके से लिखा एंड देन ठीक उसी के नीचे ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड देन पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा पहला हो गया है। ठीक है, सॉरी, इसको मैं एज इट इज़ रखता हूँ एंड आई जस्ट रियलाइज कि मुझे इसको भी डिप के अंदर लेना है। ठीक है, एंड अब देखो गाइस, इट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि मैं एक डिप मैंने ले ली। ठीक है, इस डिप के नीचे मैं एक और डिप लूँगा एंड उस डिप को मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि उस पर मैं एक नैब लिंक ऐड कर सकूँ, जैसे मैं हर बार करते आ रहा हूँ। उसके अंदर मैं एक अपना जो मेन बटन है जो हमने बना के रखा हुआ है एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गाइस गेट स्टार्टेड, कुछ लिखा है शायद वहाँ पे 2 पे गाइस, मैं होम पेज पे रिडायरेक्ट कर दे रहा हूँ एंड आई थिंक दिस इज़ इट। अब ये जो 2 डिव है, ठीक है, एक डिव 2 डिव, इसका पेरेंट डिव कौन है, ये है। तो मैं यहाँ पे क्लास ऐड कर दूंगा ग्रिड एंड देन ग्रिड कॉलम, हमने ऑलरेडी ये देख चुका, कंट्रोल एस सेव करो। अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ अपने वाले पे एंड आई थिंक ऑब्वियसली अगेन फिर से, हाँ, सो आई थिंक इसका भी हमें एक वो बना लेना चाहिए कि बार बार नैबलिंग के चलते यह हमें आ रहा होता है डॉट फॉरवर्ड स्लैश, सॉरी नॉट फॉरवर्ड स्लैश, है तो रिएक्ट राउटर डोम से मिल रहा होता है। ठीक है, एंड जब ऑटोमेटिक सजेशन ना मिले तो वापस इस तरीके से कीजिएगा। तो ये देखो गाइस, रेडी टू गेट स्टार्टेड, टॉक टू अस टुडे एंड देन गेट स्टार्टेड, दोनों मुझे कुछ इस तरीके से मिल रहा है। एंड एक काम करते, ये जो डिव है इसको हटाते हैं एंड इसको हम सेक्शन बना देते हैं। ठीक है, एंड द बेस्ट पार्ट, आप ऑटोमेटिक देख सकते हो, यहाँ पे चेंज किया तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे फुटर का सेक्शन भी क्रिएट करना है, फुटर सेक्शन। ठीक है, एंड डोंट वरी, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ये तो जस्ट एक कमेंट है। परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा रैपर है थोड़ा सा जूम कर दे रहा आप लोगों के लिए। तो अभी तक जितना हमने क्रिएट की, मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट जो शॉर्ट है उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट। तो मैक्सिमम विड्थ मैंने 60 व्यू पोर्ट विड्थ रखा है, हालांकि व्यू पोर्ट विड्थ इतना यूज़ नहीं करना चाहिए, बट इट बेस्ट अच्छा है ये कि जो भी आपका स्क्रीन होगा वो 60%। तो मोबाइल में बहुत खतरा है, तो आपको रेस्पॉन्सिव मीडिया क्वेरी लिखते समय इसको वापस 90 पे कर देना होगा, तब मार्जिन ऑटो वो सेंटर पे आ गया। मैंने पैडिंग दी ऊपर और नीचे से एंड बेसिकली साइड से 10 रैम का। ठीक है, बैकग्राउंड कलर ये होगा, बॉर्डर रेडियस हल्का सा टच दी, बॉक्स शैडो दिया है थोड़ा सा, ट्रांसफॉर्म, हाँ ये अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, कंट्रोल एस सेव एंड देन सिंपली ग्रिड जो मेरा लास्ट का डिव है। ठीक है, ये भी मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको फिर लगेगा ये क्या चीज़ है। ठीक है, अगर मैं इतना भी करता हूँ तो आप देख सकते हो गाइस, मुझे कुछ इस तरीके से मिल चुका है, ऑटोमेटिक सेंटर पे आ चुका है, एकदम परफेक्ट है। ये जो गेट स्टार्टेड है ना, ये मुझे कहाँ चाहिए, ये तो मुझे यहाँ पे चाहिए। तो डेट्स वाई उसके लिए मैंने ये लिखा था यहाँ पे कि मेरे ग्रिड के अंदर जो मेरा लास्ट वाला डिव है, जस्टिफाई सेल्फ हम यूज़ कर सकते हैं एंड पे, एंड सेल्फ हम यूज़ कर सकते हैं वर्टिकली सेंटर में करने के लिए।
इतना करने मात्र से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वो हमें वहाँ पे मिल चुका है, कितनी ईजिली, कितनी परफेक्ट तरीके से। एंड यहाँ पे एक और चीज़, आपको इतना कुछ पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन फूटर जब आएगा तब मैं वो दिखा दूंगा, ठीक है। ये जो मैंने ट्रांसफॉर्म, ये जो प्रॉपर्टी जानबूझ के एज इट इज़ रखा है। तो अब हम चलते हैं हमारे फूटर वाले पे। एंड लेट मी टेल यू गाइस, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये। सो यहाँ पे चल रहे हैं हम इस तरीके से फूटर, ठीक है। एंड ऑब्वियसली फूटर तो एक सिमेंटिक लेआउट के अंदर आता ही है। इसके अंदर एक डिव लेते हैं, एक क्लास नेम मैं दे रहा हूँ जिसका नाम होगा अगेन कंटेनर ग्रिड, एंड आई थिंक वी हैव अ 4 ग्रिड कॉलम ओवर हियर, 4 एंड देन कॉलम, ठीक है, कंटेनर, बाकी सब सही है, ठीक है। नाउ एक डिव ले रहा हूँ। अब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है गाइस, देखो यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको हटा रहा हूँ, कंट्रोल एस सेव। अगर मैं यहाँ पे चलूँगा तो गाइस ये ध्यान से देखो, 1 2 ये 3 ये 4, बेसिकली 4 कॉलम्स है। ग्रिड 4 कॉलम्स मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब खाली मुझे इसके लिए एक डिव लेना है, इसके लिए एक डिव लेना है, इसके लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वही करूँगी, मेरा सबसे पहला वाला डिव होने जा रहा है यहाँ पे। मैं यहाँ पे चलता हूँ क्लास में, फुटर का अबाउट सेक्शन, ठीक है। सो फुटर का अबाउट सेक्शन, एंड यहाँ पे गाइस मैं H3 पे सिंपली लिख देता हूँ थापा टेक्निकल। एंड देन ये जो पैराग्राफ है इसको मैं कर रहा हूँ कॉपी एंड देन पेस्ट, दिस इज़ इट। इतना करने मात्र से अगर आप देखोगे तो मुझे इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड आई थिंक गाइस मुझे एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड कर देनी चाहिए, डैट इज़ की फुटर का पैडिंग एंड देन बैकग्राउंड कलर, क्योंकि ये किया ना मैंने तो आप देखोगे गाइस कुछ वो मुझे इस तरीके से दिख रहा है। एंड मेरा जो डेटा है वो यहाँ पे है इस तरीके से, ठीक है। ये देखो मेरा डेटा जो है वो यहाँ पे इस तरीके से है। अभी उसको आप इतना टेंशन मत लीजिए। एक काम करता हूँ, मेरा जो पैराग्राफ है एंड देन जो मेरा H3 होने वाला है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसके अंदर ही कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। इतना करने मात्र से अगर आप देखोगे तो मुझे वो कुछ इस तरीके से मिल भी रहा है। मेरा पहला डेटा ये जो है, अब इस पे एंड इस पे हम खेलेंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैंने कहा ना गाइस ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये मेरा पहला डिव, ठीक है। सेकेंड कॉलम लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, जिसमें क्या है, जिसमें कुछ नहीं है। अगेन इसी को ही मैं कॉपी करूँगा, पेस्ट। ये जो फुटर अबाउट जो मैंने लिखा है गाइस उसके बदले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिंपल फुटर सब्सक्राइब, ठीक है, फुटर सब्सक्राइब। यहाँ पे जो थापा टेक्निकल लिखा गाइस इसके बदले मैं यहाँ पे चलता हूँ सब्सक्राइब टू आवर अपडेट्स, गेट इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो लिखा है उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। ये जो मेरा पैराग्राफ है तो मैं यहाँ पे चलता हूँ ठीक इसके नीचे। अब वो जो इनपुट फील्ड है गाइस उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्म लेते हैं। इनकेस कभी मुझे कुछ रहा तो मैं यहाँ पे भी जो फ्री वाला मैंने आपको बताया आप यहाँ पे कर सकते हो। मैं एक इनपुट फील्ड ले रहा हूँ, टाइप विल बी ईमेल, रिक्वायर्ड कर दे रहा हूँ, ठीक है। ऑटो कंप्लीट ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑटो कंप्लीट विल बी इक्वल टू ऑफ, प्लेस होल्डर ऐड कर दे रहा हूँ, ईमेल लिख दूंगा, सिंपल, ठीक है। एंड आई थिंक इतना बहुत इनफ रहेगा। एक और इनपुट फील्ड लूँगा, टाइप विल बी इक्वल टू सबमिट, ठीक है। एंड इसकी जो एक वैल्यू होगी वो होगी गाइस यहाँ पे सब्सक्राइब करके, सब्सक्राइब, ठीक है। स्पेलिंग आपको सही लिखना है, ओ माय गॉड, सब्सक्राइब, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना लिखने से कुछ होगा क्या। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ दिखाता हूँ, ये देखो गाइस ऑटोमेटिक होगी। तो ये ऑटोमेटिक इसलिए हो रहा है एंड इस रीज़न से हो रहा है क्योंकि मेरे ग्लोबल वाले पे अगर आपको याद हो तो गाइस मैंने ऑलरेडी इनपुट टाइप अगर सबमिट हो, मेरा जो ग्लोबल है ये देखो इनपुट टाइप अगर सबमिट है या अगर इनपुट या टेक्स्ट एरिया तो उसको मैंने ऑलरेडी ही सेट कर रखा है। डेट्स वाई मैंने ग्लोबल बना दिया था ताकि मुझे यहाँ पे आप देखो कुछ करना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक ये आ चुका है। नाउ वी हैव दिस फॉलो अस, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो ये जो फॉलो अस वाला है गाइस अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है ये रिपीटेटिव वाला काम हो रहा है जो तो गाइस सिंपल यहाँ पे भी वही फंडा है, एक डिव लो, ठीक है, उस पर क्लास नाम चिपका दो आप सिंपली और लिख देते हैं फुटर सोशल। एंड अगर हम यहाँ पे देखते तो गाइस फुटर सोशल में अगेन एक S3 एंड देन अगेन फ्लैक्स यूज़ कर सकते हैं, ये 3 के लिए हम बहुत ज़्यादा सिंपल है। सो एक S3 ले लेता हूँ जिसमें मैं लिख देता हूँ फॉलो अस, सिंपल, ठीक है। एंड नाउ वी नीड अ डिव, ठीक है, मेन एक पेरेंट डिव होगा हमारा ये। सो क्लास नेम में मैं लिख देता हूँ फुटर, यहाँ पे क्या लिखा है सोशल आइकन, सोशल हाइफन आइकन्स, ठीक है। एंड नाउ आप सोच रहे होंगे कि हमें वो आइकन कहाँ से मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, FA डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड है क्या यहाँ पे, ओ माय गॉड मुझे सजेशन नहीं आ रहा है बट इट डजेंट मैटर। सो गाइस वी हैव रिएक्ट आइकन्स, आप देख सकते हो रिएक्ट आइकन्स बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, ऑलरेडी हमने ये शायद इंस्टॉल कर चुका है हमारे इस प्रोजेक्ट पे।
पैकेज वाले फाइल को चेक कर लेते हैं। क्या रिएक्ट आइकन्स आप देख सकते हो, यहाँ तो नहीं है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी दिख तो नहीं रहा है। नहीं गाइस, आई थिंक हमने उसको इंक्लूड नहीं किया है अभी तक। हमने आई थिंक अभी तक हमने आइकन ही यूज़ नहीं किया क्या गाइस हमारे प्रोजेक्ट पे। ऑलराइट गाइस, तो एक काम करते हैं, इसको एज इट इज़ रखता हूँ, इसको फिलहाल कमेंट आउट कर रहा हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे चलना पड़ेगा, ठीक है, अपने टर्मिनल को ओपन करना पड़ेगा, इसको क्लोज करना पड़ेगा, बिकॉज नाउ आई नीड टू सिंपली ये जो है हमें इसको इंस्टॉल करना है। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट, एंड हार्डली ये कुछ तो गाइस 1 2 3 मतलब ज़्यादा बस इतने ही लेना था। npm run dev, ठीक है। नाउ आई नीड एन आइकन, तो हम वो फॉन्ट ऑसम वाले पे चलते हैं। फॉन्ट ऑसम है मेरा, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, एकदम टॉप पे चलूँगा, पेस्ट, लेकिन मुझे आइकन का नाम चाहिए। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ FA डिस्कॉर्ड। आप देख सकते हो हियर वी हैव FA डिस्कॉर्ड, कॉपी हो गई है। मैं कर देता हूँ पेस्ट। तो अब एकदम बॉटम पे चलते हैं ओवर हियर, ठीक है, ये देखो यहाँ पे है ना जगह। एंड गाइस सिंपली क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं क्लास नाम दूंगा एंड जो कि होगा आइकन्स करके, सिंपल, ठीक है। इसकी हमें नीड नहीं है। अब ये मुझे कितना चाहिए, 3 चाहिए। सो 1 2 एंड देन 3, दिस इज इट। FA डिस्कॉर्ड नहीं है, उसका नाम है FA इंस्टाग्राम, तो मैं FA यूट्यूब कर रहा हूँ, दिस इज इट। अब इतना लिखने मात्र से अगर मैं यहाँ पे चलूँगा तो गाइस आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे आ नहीं रहा है कुछ भी। इंस्पेक्ट पे मैं चलता हूँ एंड आई गेस मुझे पता चल गया, डेट इज़ ये जो मेरा इंस्टाग्राम है वो भी मुझे यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। एक शॉर्टकट बताता हूँ, यहाँ पे लिख के गाइस आप पेज का नाम लिख सकते हो इस तरीके से, देखो ऑटोमेटिक पहुँच गए, वापस आप यहाँ पे पेज का नाम लिख सकते हो, वापस ऊपर आ गए। तो ये है ना कितना ज़्यादा हैंडी। तो इतना लिखने मात्र से देखो गाइस सब कुछ परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मुझे मेरा आइकन आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, बट इट जस्ट कि आप लोग को वो दिख नहीं रहा है। तो एक काम करता हूँ मैं कि वो आइकन आप लोगों को दिखाई दे, ठीक इसके नीचे, आई नहीं फुटर के नीचे, ठीक है। फुटर के नीचे चलते हैं, पेस्ट, कंट्रोल एस सेव, एंड आई थिंक सब कुछ परफेक्ट है अपनी जगह। ये डिव, ये हमारा इस फुटर का परफेक्ट, चलो सब कुछ सही है। तो मैंने हमारा फुटर सोशल आइकॉन को देखो डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया, गैप दे दी 2 का, उसके अंदर जो डिव है उसको पैडिंग दे दी 1 रैम की, बॉर्डर रेडियस दे दी 50% एंड बॉर्डर दे देता कि वो सर्कल आ जाए। जो आइकन से, एक सेकेंड, आइकन से यहाँ परफेक्ट आइकन्स ही है। तो आइकन्स को मैंने क्या किया गाइस, कलर दिया वाइट, फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा किया, पोजीशन रिलेटिव एंड कर्सर पॉइंटर दे दी। तो अब आप देखोगे गाइस हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा है, देखिए ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम, सिंपल, ठीक है। अब ये जो यूट्यूब है ऑब्वियसली इतना लिखने से किसी काम का नहीं, क्योंकि ये क्लिकेबल नहीं है। सो टू मेक इट क्लिकेबल अगेन गाइस बहुत ज़्यादा सिंपल है। आई होप अभी तक तो आपको पता चल भी चुका होगा, सिर्फ अब आपको नैब लिंक, एंड आई जस्ट रियलाइज गाइस हम नैब लिंक ना लिखे सिंपल अगर हम एंकर टैग भी करें तो भी ये बहुत ज़्यादा इनफ है, ठीक है। क्योंकि गाइस जैसे भी हमें तो दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कराना ही है इसको। सो href लीजिए एंड यहाँ पे ये जो मेरा यूट्यूब का चैनल है इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे चिपका दीजिए। एंड हाँ इसमें आपको गाइस, एंड गाइस इसका जो टारगेट मैं चाहूँगा कि वो दूसरे पेज पे ओपन हो। सो अंडरस्कोर के बाद आप कुछ भी लिख सकते हो, कंट्रोल एस सेव, ठीक है। इतना लिखने मात्र से अगर आप देखोगे तो अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस, मेरा ये जो यूट्यूब का पेज है वो ओपन हो गया कितनी ईजिली। ऑलराइट गाइस, तो इतना हो चुका है। तो ये जो डिव है यहाँ पे है, ठीक है। तो अब हमारा जो 4th कॉलम होगा वहाँ पे चलते हैं। एंड आई थिंक गाइस 4th कॉलम में इतना कुछ पहाड़ तो है नहीं, तो मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड देन सिंपली पेस्ट कर दे रहा हूँ, फुटर कॉन्टैक्ट S3 एंड ये सिंपल। इतना तो आप देख सकते हो गाइस ये मेरा काम हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो पार्ट है उसको मैं बॉटम पे लेके आता हूँ, ठीक है, एकदम 50%। तो उसके लिए गाइस कुछ नहीं करना, खाली ट्रांसफॉर्म कर देना है आपको, ट्रांसलेट y 50% एंड बूम गाइस एकदम परफेक्टली 50% इस तरीके से आ चुका है। अब बस गाइस मुझे एक HR चाहिए, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, एक यहाँ पे इस तरीके से डिप चाहिए HR एंड देन अगेन ये लेफ्ट एंड देन राइट। इतना ज़्यादा सिंपल है ये। बॉटम की स्पेलिंग लिखना है बॉटम एंड देन सेक्शन, ठीक है। इसके अंदर वी हैव HR, परफेक्ट, एंड अगेन वी हैव क्लास नेम होगा यहाँ पे सेम वही है, कंटेनर, ठीक है। एंड वी हैव ग्रीड एंड देन ग्रीड 2 कॉलम्स, ग्रीड। तो कैसे आप सिंपली देख सकते हो कि मैंने पैराग्राफ एंड देन एक डिप को मैंने सिंपली पेस्ट कर दिए
एंड ये पैराग्राफ का बेस्ट पार्ट है कि @newdate.getFull, तो जब भी लाइक अब नेक्स्ट ईयर तो 2023 आएगा, लेकिन मैं अगर 2022 लिख देता तो नेक्स्ट टाइम मुझे इसको अपडेट करना पड़ता, बट नहीं, अब ऑटोमेटिक 2023 आएगा, तो बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। एंड दिस इज इट, इतना करने मात्र से आप देखोगे अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो कुछ इस तरीके से हो चुका है, ठीक है। अब गाइस मैं क्या करता हूँ, हमारा ऑलरेडी जितना काम था वो सब तो हो चुका है। ये जो फुटर वाला जो पोर्शन है कॉपी करूँगा, एकदम बॉटम पे मैं चलूँगा इस तरीके से, ऑल राइट, ठीक इसके नीचे, एंड देन पेस्ट भी इतना करने मात्र से अब देखोगे गाइस हमारा ये काम हो चुका है। एंड कितना ज़्यादा ऑसम हमें ये लग रहा है। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। अब होम हो, चाहे वो आपका अबाउट हो, चाहे वो आपका सर्विसेस हो, चाहे वो आपका कॉन्टैक्ट हो, ये देखा एक जगह पे लिखा है एंड ऑटोमेटिक अब वो हर जगह आ चुका है। तो कैसा लगा गाइस आज का वीडियो, था ना बहुत ही ज़्यादा ऑसम। तो इसको रेस्पॉन्सिव बनाने का काम एंड ऑल वो हम थोड़ा बाद में देखेंगे, लेकिन आई होप अब हमारा एटलीस्ट जो यूज़र इंटरफेस है वो सारे पेजेस का कंप्लीट हो चुका है। हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखी समझी। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस बताना चाहूँगा अब हमारे नेक्स्ट टारगेट 1 मिलियन सब्सक्राइबर। सो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वो मेरे लिए मोटिवेशन का एक स्रोत है। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल दी मेंबर्स, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एंड ज्वाइन बटन मैंने एक्टिव कर दिया है, फ्री सोर्स कोड ऑलरेडी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसमें भी आपको अर्ली एक्सेस मिल जाएगा, डिस्कॉर्ड सर्वर का प्रीमियम आपको मिल जाएगा, एंड देन आप बहुत सारे इमोजीज एंड स्टिकर्स भी यूज़ कर सकते हो, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड हाँ गाइस, जब आप करोगे सब्सक्राइब तो राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।